थे यार, स्वामी वामदेव जी महाराज से मिलने गए। एक ही आश्रम में रहते थे पूज्य स्वामी जी के यहाँ। वो एक दिन जैसे कोई आवेश आ जाए ना, जब दांत थे तब चने नहीं, अब चने हैं तो दांत नहीं, 3-4 बार बोले। जब चने थे, जब दांत थे तब चने नहीं, अब चने हैं तो दांत नहीं। हमने कहा क्या हो गया आपको, इसका अर्थ क्या है? ये तो मुहावरा है, जब दांत थे तब चने नहीं, जब चने हैं तो दांत नहीं। बहुत कराहते हुए उन्होंने क्या कहा, जब पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज थे, कभी कभी जब वो आज्ञा देते थे मैं उनको भगवान मानता था, उनकी आज्ञा का पालन कर लेता था राष्ट्र के लिए। लेकिन मन में होता इतने विद्वान महापुरुष, इनको राष्ट्र से क्या लेना देना, राष्ट्र तो कुत्ते की, दुनिया तो कुत्ते की डूम है, लोग कहते हैं ना बाबा लोग। उनकी आज्ञा का पालन तो कर लेता था, लेकिन सोचता था इतने विरक्त विद्वान महापुरुष को राष्ट्र से क्या लेना देना, राष्ट्र से क्या लेना देना। फिर हमने कहा आज क्या ये रट रहे आप, जब दांत थे तब चने नहीं, चने हैं तो दांत नहीं। देखो ये 32 बिंदु हैं, कहीं से कागज आया छपा हुआ। हमने कहा इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा है 32 बिंदु में एक बिंदु पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब राष्ट्र कहीं भी गोहत्या बंद हो जाए, हमें कोई सरदर्द नहीं। भारत में हम गोहत्या बंद नहीं होने देंगे, हिंदुओं की आस्था को रौंदे बिना नहीं रहेंगे। 32 फरमान है अमुक तंत्र के द्वारा। अब मैं समझता हूँ कि स्वामी करपात्री जी महाराज कितने दूरदर्शी थे, लेकिन उस समय उनके महत्व को हम विद्या की दृष्टि से जानते थे। राष्ट्र के विप्लव के समय वो काम करते थे तो मन में होता था संतों को क्या लेना देना। अब समझता हूँ कि भारत ही नहीं बचेगा तो संत कहाँ से आएंगे, शिक्षा प्रणाली ही लुप्त हो जाएगी, खान पानी सब विकृत हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने संकेत किया कि राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में उद्भाषित करने के लिए कम से कम, कल भी मैंने यही वक्तव्य को विराम दिया था, हर हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, मुझे मत दीजिएगा। मैं कहीं मांगता नहीं, भगवान देते हैं तो कोई भूखा नहीं रहता। और आश्रम में 10 बार कोई घूमे तो भी कहाँ देना चाहिए उसको ढूंढना पड़ता। आइए आइए कुछ दीजिए, भेंट कीजिए, कुछ नहीं कोई कहने वाला होता, एकदम सब मस्त मौला होकर रहते, एकदम विरक्त होकर। भगवान देते हैं। लेकिन हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, यह संकेत किया कि परिस्थिति यह है, पूरा हिंदू निगल लिए जाएं, खा लिए जाएं, इनका कुछ न बचे, व्यापक अभियान है। इस परिस्थिति में एक काम आप लोग कीजिए, मठ मंदिर को केंद्र बनाकर, कल भी मैंने कहा था, एक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, अपने क्षेत्र को हर प्रकार से सुरक्षित। अभी देखिए रूस का आक्रमण हो रहा है, अखबार पर ये देवियों ने गन पकड़ लिया, हम अपने देश की स्वाधीनता को नष्ट नहीं होने देंगी, मर जाएंगे, लेकिन पकड़ लिया। चित्र देखा है, स्त्रियों ने फिर गन पकड़ लिया। वो दिन भारत में भी आने वाला है। इसलिए सैन्य प्रशिक्षण हमने 30 साल पहले कहना शुरू किया था, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए। संविधान की सीमा में जितना प्रशिक्षण हो। झांसी की रानी ब्राह्मण घर में की थी या नहीं, नाना के घर में रहकर उसने अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण किया था। इसलिए आजकल आवश्यक है कि हर व्यक्ति को सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त हो। अब कहें कि आप भले ही वह बचपन में एसएससी एनएसएस के विद्यार्थी रहे, आपको बता ही दें बचपन में वो भविष्य को सूचित करता है ना। हमारे खेल को लोग नहीं समझ पाए। अब हम अपने खेल में जो जो व्यवहार होता था उस पर अध्ययन कर रहे हैं। वो जो बच्चे की जो चेष्टा होती है ना, चेष्टा बता देती है भविष्य में क्या होने वाला है। हम कम से कम अपने दरवाजे जिसको कहते हैं उसके पास एक ऐसा था छप्पर का, 1 मन ढेला रखते थे, इतना पक्की मिट्टी के 1 मन ढेला रखते थे और शाही का जो कांट होता उसके भाला रखते थे। फिर मित्रों को कहते थे कोई चोट लग जाए पुलिस आदि में कोई नहीं जाना, 1 घंटे युद्ध होता था, दोनों ओर से ढेले चलते थे, हाथी वो स्याही के कांट को लकड़ी में भोंक करके भाला,
वो सब प्रवृत्ति थी। इसका मतलब भविष्य में। अच्छा, विश्वामित्र जी ने, मैं कुछ और रूप में बोल रहा हूँ, विश्वामित्र जी ने 40 दिनों तक स्वप्न में बचपन में धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया। अब मैं सोचता हूँ मुझे दंडी स्वामी होना था, फिर शंकराचार्य होना था, प्रशिक्षण किस दिन काम आएगा? प्रशिक्षण अभी भूला हुआ है, लेकिन है। विश्वामित्र ने 40 दिनों तक पूरे धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया। उन सब की उपयोगिता अब थोड़े दिन में आने वाली, मैंने संकेत किया। भगवान शिव ने ये समुद्र के किनारे भूखा प्यासा लेटा था, दक्षिण भारत की यात्रा में भोजन 2 दिनों से नहीं मिला था। अब प्यासा भी, पानी तो कहीं मिल गया होगा, लेकिन बेहोश होकर लेटा हुआ था। वहीं फिर तीसरा नेत्र भगवान शिव ने दिया, रात भर तीसरा नेत्र था। ब्रह्ममुहूर्त में उन्होंने कहा मैं ले लेता हूँ, समय आने पर दूंगा, उसका भी उपयोग होना। हमने संकेत किया कि सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए। अभी जो आने वाला भविष्य है वो बहुत विचित्र है, इसलिए जो अभी थाम लिया ना रूस के विरोध में, देवियों ने भी अस्त्र शस्त्र, ये नहीं कि उसका प्रयोग आपस में ही करें। पहले मिलिट्री वाले साथी को मार देते हैं, फिर मर जाते हैं स्वयं। अभी आए अखबार में, ऐसा नहीं, लेकिन हमने संकेत किया कि सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। भारतीय संविधान की सीमा में जितना सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए, अपनी बेटी को भी दीजिए, अपने बेटे पोते आदि को भी दीजिए, व्यायाम करवाइए। गद्दे पर व्यायाम मत करवाइए। आजकल जो व्यायाम होता है, कुश्ती होती है, ग्रामीण ग्रामीण मल्लशाला पाठशाला किन्होंने लिखा, मालवीय जी ने। गद्दे पर जो व्यायाम करेगा, मिट्टी से प्रेम नहीं है कभी। मिट्टी से बच्चों को खेलने नहीं देते, मिट्टी से प्रेम है क्या? जब आप मिट्टी पर से बच्चों को खेलने नहीं दोगे, पीलिया ना हो जाए। मिट्टी भी अब खेलने योग्य नहीं है। जहाँ गांव में मिट्टी खेलने योग्य है, वहाँ भी मिट्टी से खेलने नहीं देते। वो क्या, मिट्टी से खेलने नहीं देते बच्चों को, बच्चे स्वस्थ नहीं रह सकते। और समझ लीजिए कि मिट्टी के भारत की धरती को कभी हो ही नहीं सकती। गद्दे पर जो व्यायाम सीखेगा, वो कभी वो व्यायाम भारत के काम आएगा तो आपस में एक बस रुपया वसूलने का काम आएगा। हमने संकेत किया कि सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए, अभी भविष्य में वो काम देगा। अभी रूस ने जो आक्रमण किया है, बर्बाद कर दिया है, उसमें देवियों ने भी अस्त्र शस्त्र धारण कर लिया है। वो दिन भारत के लिए भी नज़दीक है, पहले से सावधान रहने की आवश्यकता है। हर हर महादेव।